जनाब एक बात कहूं, 6 अरब से ज्यादा लोग इस धरती पर अलग अलग देशों में और बहुत सारे एनवायरनमेंट में जी रहे हैं। उनमें से कुछ भूखे रहते हैं तो कुछ भरपेट खाना खाते हैं, कुछ बुद्धिमान हैं तो कुछ नहीं हैं, कुछ फिजिकली फिट हैं तो कुछ कमजोर हैं, कुछ गोरे हैं तो कुछ काले हैं, कुछ सुखी परिवार हैं तो कुछ नहीं। ये 6 अरब या उनसे भी ज्यादा लोग अलग अलग तरह की सिचुएशंस और उनके दायरे में रहते हैं। इमेजिन करो कि परमात्मा के इसी संसार में या उसमें कैसा दिखता होगा। परमात्मा जरूर कहता होगा कि मैं गोरे और काले सबको देखता हूं और वो सब अच्छे हैं। सबको खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें जो भी सिचुएशंस दी गई हैं उसी में खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। हमारी जिंदगी इस प्रेजेंट जीवन तक की सीमित नहीं है। एक जगह से दूसरी जगह तक बहने वाली किसी बड़ी नदी की तरह उस आत्मा के रूप में हमारा अस्तित्व बहुत लंबे समय से है। हम इतिहास की बहुत अलग अलग टाइमिंग्स में, कभी भारत में, कभी अफ्रीका में, कभी चाइना में, कभी जापान में और संसार के अलग अलग हिस्सों में पैदा हुए थे। और इस तरह से हमारी जिंदगी बड़ी लंबे टाइम से चलती आ रही है। ये ठीक उस झरने की तरह है जो पहाड़ से नीचे दौड़ता है, छोटी घाटी से गुजरता है, पत्तों के नीचे से सफर करता है, फिर एक छोटी नदी बन जाता है। कभी तेजी से दौड़ता है तो कभी धीरे धीरे चलता है और लास्ट में एक बड़ी नदी में बदल जाता है और जो समुद्र में जाकर के गिरती है। इसी तरह हमारी जिंदगी दोबारा जन्म के शाश्वत प्रवाह में अलग अलग तरीकों से, अलग अलग एक्सपीरियंस से भरी हुई है। इसे जान करके हमें अपने लिए, अपने साथ ही दूसरों लोगों के प्रति भी एक सहनशीलता रखनी चाहिए। जब हम ये जान लेते हैं या जान जाते हैं कि हर आदमी एक आध्यात्मिक प्रशिक्षण से गुजरता हुआ है जो उस विशाल प्रवाह का अंग है और अपनी जिंदगी जी रहा है, तो सहनशील हुए बिना नहीं रह सकते। अपने लिए बड़े ही नरम बन जाओ। अपना सामना या फिर आपका सामना किसी दुखदाई रूपी झरने या नदी की धारा से हो सकता है। जब ऐसा होगा तो खुद को बताएं तुम अच्छा कर रहे हो, हालांकि तुम डिफिकल्ट समय से गुजर रहे हो, पर यह तुम्हारे लंबे सफर का सिर्फ एक हिस्सा है। इसलिए घबराओ मत। नदी जल्दी ही स्लो पड़ जाएगी। जब तक पेशेंस रखो तब तक पेशेंस रखो और हर व्यक्ति और वस्तु के प्रति सहनशील रहो। मजा आ जाएगा जनाब, जी करके देखो।